तो आज का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। क्लास 10th का एक चैप्टर है जो हमारे दैनिक जीवन में हमेशा घटित होते रहते हैं, लेकिन हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते। तो यह आज इसी के बारे में पढ़ेंगे कि प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसका अर्थ क्या होता है, यह कितने प्रकार की होती है और प्रायिकता कैसे निकाली जाती है। तो सबसे पहले आइए इसके अर्थ पर ध्यान देते हैं। अर्थ है इसका कि प्रायिकता का अर्थ यह है कि जो भी घटना हुई हो या घटित होने वाली हो सब अनिश्चित है। सही बात है। अगर आकाश में बादल लगी है और बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। आप किसी सिक्के को उछालते हैं आसमान में तो उसका हेड या टेल आना या माने हो भी सकता है, हेड कहने से हेड आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। आप परीक्षा देते हैं तो अच्छा मार्क्स आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। यानी किसी भी घटना जो है, कोई भी घटना निश्चित नहीं होती, अनिश्चित होती है। तो यही क्या है, प्रायिकता है। प्रायिकता मीन्स जो चीज़ की गारंटी नहीं होती, अनिश्चित होती है, जिसके बारे में हम एक्यूरेट नहीं जानते। तो यहाँ पर वही प्रायिकता का अर्थ दिया हुआ है। अब प्रायिकता क्या होते हैं कि प्रायिकता दो होते हैं। एक होता है निश्चयात्मक प्रयोग और एक होता है यादृच्छिक प्रयोग। निश्चयात्मक प्रयोग का मतलब होता है कि कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आप सिक्का, एक ऐसा सिक्का लीजिए दोनों तरफ हेड ही हो, तो बार बार अगर कोई भी सिक्का लेते हैं और सिक्का पर ऐसा अंकित कर देते हैं दोनों तरफ, तब जब भी उछालेंगे तो ऐसा ही आएगा। इसका मतलब इसकी गारंटी है कि हाँ ऐसा ही परिणाम आएगा। उसी तरह से अगर किसी डैश है यानी लूडो गोटी खेलते हैं, छक्का है और सब पर हम 6 अंक कर दे, 6 फलक में सब पर 6 लिख दे, तो जब भी हम उछालेंगे इसको तो 6 ही आएगा। तो इसको कहते हैं निश्चयात्मक प्रयोग। यानी निश्चयात्मक प्रयोग का अर्थ होता है हर बार परिणाम एक ही आता है, यानी परिणाम उसका हम एक्यूरेट जानते हैं। लेकिन यादृच्छिक प्रयोग का मतलब होता है कि हर बार परिणाम अलग हो सकते हैं। जैसे आप लूडो गोटी खेलते हैं तो लूडो को जब हम उछालते हैं चाहे फेंकते हैं तो कभी 1 आता है, कभी 2 आता है, कभी 3 आता है, या हर एक बार आता है या भिन्न भिन्न आते हैं। तो इसको कहेंगे यादृच्छिक प्रयोग। जैसे मान लीजिए कि एक डब्बा है, डब्बे में बहुत सारा गोलियां हैं, कोई लाल है, कोई पीला है, कोई हरा है। हम अगर इसको बिना देखे हुए निकालते हैं तो जो ही नहीं है कि लाल ही आएगा, पीला आएगा, चाहे हरा आएगा, कोई भी रंग आ सकती है। तो इसको कहेंगे यादृच्छिक प्रयोग। ताश की गड्डी रखी हुई है, इसमें से हम कोई पत्ता खींचते हैं बिना देखे हुए तो कोई भी पत्ता आ सकता है। तो यह कौन सी घटना होगी, यादृच्छिक प्रयोग होगी। आप अगर इसको डैश को फेंकते हैं तो इस पर जो अंकित होती है, जिससे जुआ इत्यादि खेला जाता है, तो फेंकते हैं तो इस पर कोई भी नंबर जो है भिन्न भिन्न आ सकते हैं। तो यह भी क्या है, यादृच्छिक प्रयोग है। तो यादृच्छिक प्रयोग का मतलब होता है कि जिसका परिणाम बार बार अलग अलग आता है, और निश्चयात्मक प्रयोग का मतलब होता है जिसका परिणाम बार बार एक ही आता है। उसके बाद आइए यहाँ पर क्या है, प्रारंभिक घटना। किसी भी यादृच्छिक प्रयोग से किसी भी अभिप्रयोग में प्राप्त परिणामों को प्रयोग का प्रारंभिक घटना कहते हैं। जैसे अगर आप एक पासा को फेंकते हैं, पासा ऐसा होता है जिस पर 1 से लेकर 6 अंक तक रहते हैं, तो पासा को फेंकते हैं तो कभी 1 आ सकता है, कभी 2 आ सकता है, कभी 3 आ सकता है, 4, 5, 6। तो यह कुल घटना 1, 2, 3, 4, 5, 6 घटना हुआ। तो इसी को कहेंगे प्रारंभिक घटना। यानी किसी भी चीज़ को बिना जाने सुने, हम जिसका एक्यूरेट हमको जानकारी नहीं होती है, अगर उसका प्रयोग करते हैं, जो भी घटना आती है तो उसको कहेंगे प्रारंभिक घटना। तो प्रारंभिक जैसे सिक्के को उछालने पर चित या पटकाना, यह प्रारंभिक घटना कहलाया। तो यह प्रारंभिक घटना हुआ। और एक होता है अनुकूल घटना। अनुकूल घटना मीन्स जो हम इच्छा करते हैं, जो हम चाहते हैं, अगर वह घटना आ जाती है
तो वह उसको कहते हैं अनुकूल घटना। जैसे सिक्का कोई उछालता है, हम कहते हैं कि हेड आए, चाहे चित आए या पट, तो चित बोलते हैं, चित आ जाता है तो वह हो जाता है अनुकूल घटना। तो इसीलिए प्रायिकता का फॉर्मूला होता है कि अनुकूल घटनाओं की संख्या बटा प्रारंभिक घटनाओं की संख्या। जैसे एक एग्जाम्पल में लेते हैं कि एक सिक्के को उछालने पर जीत आने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसमें इस सिक्का को उछालेंगे तो प्रारंभिक घटना, यहाँ देख रहे हैं प्रारंभिक घटना कितने होंगे, दो, एक चित नहीं तो पट। तो ये दो जो घटना हुआ इसको कहेंगे प्रारंभिक घटना। और आपसे प्रश्न में क्या पूछा है, किसके आने की प्रायिकता, चित आने की। तो चित कैट आएगा, एक। तो इसीलिए प्रायिकता बराबर होगा अनुकूल घटनाओं की संख्या। अनुकूल घटना क्या हो गया, एक, यानी आप चित प्रश्न पूछ रहा है, और कुल प्रारंभिक घटना हो गया दो, यानी 1/2। यह चित आने की प्रायिकता हो गई। फिर उसी तरह से जैसे मान लेते हैं कि कोई एग्जाम्पल लेते हैं कि एक पासे को फेंकने पर कुल प्रारंभिक घटना क्या होती है, कुल प्रारंभिक घटना। तो इसमें एक आ सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6। तो यह कुल घटना जो हुआ यह हो गया 6, यानी 6 में से कोई भी आ सकता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सम संख्या आने की प्रायिकता बताइए, विषम संख्या आने की प्रायिकता बताइए, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बताइए, 5 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता बताइए। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पूछा है कि सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता, तो प्रायिकता का ही फॉर्मूला लिखेंगे। देखिए आपसे क्या पूछा है, सम संख्या आने की। तो इनमें सम संख्या देखिए कौन कौन है, 2, 4, 6। यानी अनुकूल घटना कैट हुआ 3 और कुल घटना क्या हुआ 6, यानी कुल प्रारंभिक घटना हो गया 6, अनुकूल सम संख्या आने की घटना हो गई 3। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 3/6। 3 एकम 3, 3 दूना 6। आपका आंसर आया 1/2। उसी तरह से यहाँ पूछ दे अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो अभाज्य संख्या देखिए कौन कौन होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है। इसकी भी अति अनुकूल घटना कितना होगी 3, कुल घटना 6 ही रहेगा। इसका भी होगा 3/6, यानी 1/2। फिर उसी तरह से आइए 6 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता। तो 6 से छोटी संख्या क्या है, 5 है। तो अनुकूल घटना हो गई 5 और कुल घटना हो गई 6। तो इसका प्रायिकता हो जाएगा 5/6। सब में यही फॉर्मूला लिखाएगा। तो यह हुआ कौन चीज़, पासा पर। अब आइए ताश की गड्डी पर आते हैं। जानते हैं कि ताश में कितने पत्ती होते हैं, तो 52 पत्ती होते हैं। इसमें 4 तरह के पत्ती होते हैं। एक चिड़िया होता है जो काले रंग का ऐसा डिजाइन का बना हुआ होता है। एक ईंटवा होता है, ईंट जो ऐसे होता है, जो रेड कलर का होता है। एक होता है काला पान, जो काला होता है। एक होता है लाल पान, ये लाल कलर का होता है। इस सब में 13 पत्ती है। इसका भी 13, इसका भी 13, इसका भी 13, इसका भी 13। सब में एक, एका, दुगी, तिगी, चौगा, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नाहल, दहल, गुलाम, बेगम, बादशाह, यानी 13 पत्ती इसमें भी, 13 पत्ती इसमें भी, 13 पत्ती इसमें भी, 13 इसमें, सब में वही होता है। तो मान लीजिए कि एक आदमी ताश की गड्डी में से यादिश छाया, यानी बिना देखे हुए इक्का निकालता है। यानी इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी, सिर्फ इक्का आने की, किसका इक्का नहीं, सिर्फ इक्का आने की। अनुकूल घटना यानी इक्का आने की घटना हो जाएगी क्या, वो 4 गो, क्या कि सब में 4 गो है, मतलब इसमें भी एक, इसमें एक, इसमें एक, इसमें 4 गो इक्का हुआ। अब कुल घटना क्या है, 52 पत्ती है, तो 4/52। इसको काट कूट करेंगे, 2 से काटे 2, 26, यानी 13 चौका 52, 1/13। यानी अनुकूल घटना हो गई 4, अब कुल प्रारंभिक घटना हो गई 52।
तो इसका इक्का आने की प्रायिकता हो गई 1/13। उसी तरह से आइए, अगर आपसे कह दे कि लाल रंग की इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी, तो लाल रंग के दो तरह के पत्ती होते हैं, एक यह और एक यह, तो 13 13 26, यानी मतलब ऐसे तो 52 हुआ, लेकिन लाल रंग का कै गो इक्का होगा, 2 गो, तो 2/52, यानी इसका हो जाएगा 1/26। उसी तरह से काले रंग का बादशाह आने की प्रायिकता, तो काला रंग 2 रंग का पत्ती होता है, इसमें भी बादशाह होता है, इसमें भी बादशाह, तो 2 गो काला रंग का बादशाह होता है, तो उसमें 2/52 यानी 1/26 इसकी प्रायिकता हो गई। उसी प्रकार से आइए, अगर कह दे कि काला पान का बादशाह का प्रायिकता निकालें, यानी काला पान, तो काला पान जो होता है वह काला पान का एक ही एक का होता है, तो 1/52। इस तरह से हम ताश में भी प्रायिकता निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि आप सभी को यह समझ में आया होगा। प्लीज़ कमेंट करके हमको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।